दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस में पूछे जाने वाले मतलब आने वाले एग्जाम जो 27 नवंबर से है उसमें एक्सपेक्टेड मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप लेके आया हूं और पहले कैसे पूछे जाते थे और अभी टीसीएस के आने के बाद कैसे पूछे जाते हैं सारे चीज पे डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला टाइप को देखिए। पहला टाइप है 2/3 का पावर रैकरिंग है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे, डेसिमल को हटा देंगे और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है तो 19 लगा देंगे और इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। रैकरिंग के बाद मतलब रैकरिंग के बाद कितने डिजिट बचे हुए हैं वो सारे डिजिट को माइनस कर दीजिएगा और इसी को 21 और बाई 9 यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप निकालिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये ऑप्शन में है क्या। अगर ऑप्शन में है तो यही हो जाएगा। देखिए बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही है। अब देखते हैं दोस्तों, अब नए टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसी पे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको 0.3 का रैकरिंग दे दे और प्लस 0.4 का रैकरिंग दे दे। इसका ऐड पूछ सकता है, सब्ट्रैक्ट पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है। तो उसी तरह कीजिएगा, इसको हटाइएगा, पॉइंट को हटा दीजिए 9 हो जाएगा, इसको हटाइए, पॉइंट को हटाइए 9 हो जाएगा। आप देखिए 7/9 हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। आप लोगों को इस टाइप से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एग्जामिनेशन में बहुत मजा आएगा। चलिए इस टाइप के लिए आपको बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा। टाइप क्या कहता है कि सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती है, क्रमशः 1, 2, 3 और 4 को छोड़ती है। ऐसा समझ लिए, मतलब कोई ऐसा 3 डिजिट का नंबर है जिसको अगर 3, 4, 5 से डिवाइड कर दे, 6 से डिवाइड कर दे तो वो दी गई संख्या 1, 2 और 3 शेष फल देगी। ठीक है, छोड़ने का मतलब ये हुआ। तो इस संख्या में आप लोग पहले एलसीएम लेते होंगे, फिर सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं बनाने का अब ट्रेंड है। बस मैं जैसा बताता हूं वैसा कीजिए। देखिए 3 डिजिट का सबसे बड़ी नंबर लीजिए और इसमें नंबर क्या है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। और ऑप्शन में देखिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 962 है सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए इसको डिवाइड करने में ये सबसे इजी होगा इससे। इसमें अगर देखिए 5 होता है तो 1, 2, 3, 4, तो 5 होता है तो कितना रिमाइंडर बचता है, 3 बचता है। 3 इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 9 हो जाएगा। क्या 9, 5, 9 5 से डिविजिबल है? नहीं है, इसे नहीं कर सकता है। तो ये डी नंबर ऑप्शन कैंसिल। अब देखिए 9, 5, 8, अब इसमें से 3 माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा 9, 5, 5। अब देखिए 9, 5, 5 तो 5 से बिल्कुल कट जाएगा, आंसर हो गया बी। तो आप इस तरह तुरंत निकाल सकते हैं बिना आप एलसीएम किए हुए। और 3 डिजिट आप पहले बनाते कैसे उस पर देख लीजिए। यही क्वेश्चन को क्या करते हैं आप, इसका क्या है 3, 4, 5 एंड 6 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता, 12 और 60 हो जाता, 60 होता। और 60 को देते सबसे लार्जेस्ट में, उसमें से जो एलसीएम निकलता उसको घटाते और फिर जो शेषफल बचता उसको घटाते और फिर आप 3 ऐड करते। तो ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि आप इसका जितना भी रिलेटेड टाइप है ना आप देख के जाइएगा। अब कहेगा क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि अगर ये 25 है, 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 देता है। तो 4 गुना 25 को अगर डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना शेषफल निकलेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इस तरह का भी क्वेश्चन आता है आप लोग को, आप उसको। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या है, क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 40% की छूट देकर 50% लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। दोस्तों एक ट्रिक मैं देता हूं, उस ट्रिक पे बैठा दीजिए और यूं ही इसका निकल जाएगा चुटकी बजा के। सीपी रेशियो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस छूट प्रतिशत। रेशियो अब नीचे लिख देता हूं
100 प्लस लाभ प्रॉफिट परसेंट। अब इसको बैठा दीजिए। अब देखिए यही पर लिख देते क्या है, 40% छूट देता है, तो 100 माइनस 40 कीजिए रेशियो, और 50% लाभ कमाता है तो 50 जोड़ दीजिए, माइनस कीजिएगा 60 और ये हो जाएगा 150, कैंसिल कीजिए 2 और 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 और 5 रेशियो जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आराम से हो जाएगा, और माइंड को तो प्रेशर ही नहीं पड़ेगा, माइंड के लिए भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे बनाइएगा एग्जाम में, 40% का रहा है और नीचे देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तो क्रैमुल और विक्रैमुल का रहा है, तो क्रैमुल में 40 घटाएंगे 100 में से तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और इधर जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। अच्छा 60 है और 150 है, 0 0 खत्म कीजिए, 2 और 3 आ गया, सॉरी 2 और 5 आ गया, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 और 5 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब इस तरह का चौथा टाइप क्या है, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड, फ्रैक्शन से कई टाइप के इसी तरह में क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग को स्क्रीन पे दिख ही रहा है। और सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या है 9/16, ठीक है, उसके बाद क्या है 3/5 और 5/8, और देखिएगा ये जो है ना 1:1/2/7 है, ऐसे इसको पढ़िएगा। इससे रिलेटेड जो है ना आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले नंबर सबसे लार्जेस्ट भिन्न पूछ सकता है, जो सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न पूछ सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है और एलसीएम पूछ सकता है, 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या टीसीएस किया है, इस दोनों को मिला देता है, उससे भी तीसरा क्वेश्चन जनरेट कर लेता है, लेकिन मेन 4 कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, पता है, तो आप इजी वे में क्वेश्चन बना ले जाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है पहले इसको देख लेते हैं, फिर चारों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न दिन लिखा गया है, तो दिन को भिन्न कर लीजिएगा, का अंश के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। जो सबसे थोड़ा क्वेश्चन में एरर टाइप कर दिया है भाई, ठीक है। चलिए हमें आपको बता दें, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अनुपात पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर क्या है, निकालते हैं। आप लोग को पीडीएफ जब मिलेगा ना, तो पीडीएफ में मैं इसको सही करवा दूंगा, ठीक है। आइए, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, माफ कीजिएगा। अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए ना बस रामबाण लगाइए, एक के वो मल्टीप्लाई करने वाला, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, क्रॉस कीजिए दोनों को, कीजिएगा 9 × 5 = 45, 16 × 3 = 48, कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, मतलब ये भिन्न बड़ा है, ये इससे छोटा है। चलिए अब इसको देखेंगे, इससे देखेंगे कौन बड़ा है, ये छोटा था, ये भी याद रखिए क्योंकि छोटा भी निकालना है। 24 हो गया और 25 हो गया, तो ये क्या हुआ, ये इससे बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा, इसका जरूरत ही नहीं है हमको, सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना है। अब देखेंगे इसमें, अब इसको तो हटा लेते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा 9/7 हो जाएगा, आता है ना तोड़ने, सभी लोग को आता होगा, ऐसा ही नहीं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9/7। अब देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 35/72, तो ये बड़ा हो गया। अब हमको मिल गया सबसे बड़ी भिन्न जिसकी हमें जरूरत है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये तो बड़ी मिल गई, अब ये दोनों में देखेंगे कि तीनों में कि सबसे छोटी कौन सा है। अब इसको भी क्रॉस कर लीजिए, 72 80, तो ये इससे छोटी है, इसका काम खत्म। अब इसको देख लेंगे, ठीक है, ये 7 से कीजिएगा 63 हो जाएगा और 69 144 हो जाएगा, तो ये छोटी भिन्न हो गई, माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कीजिएगा। अभी दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 100, क्योंकि अब एलसीएम होगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 112 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 144 माइनस 49 इक्वल टू 81/112। देखिए ऑप्शन में है क्या, डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इस तरह तो हो गया इसका लार्जेस्ट भी, अगर कहेगा लार्जेस्ट निकालने के लिए तो लार्जेस्ट हो गया, ये बड़ा हो गया बड़ा, अगर छोटा बोलता तो छोटा ये हो जाता। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता, 2 और क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। वो तो तीसरा पूछ लिया ना दोनों का अंतर लेके, उसकी जरूरत नहीं। अगर आपको ये 4 कॉन्सेप्ट आता है तो आप ऑलरेडी कर लीजिएगा उसको। अब इससे पूछ सकता है, इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा, 3/5 और 5/8। अब इससे पूछ सकता है एलसीएम, एलसीएम का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। एलसीएम पूछे तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम, वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ,
नीचे वाला का एचसीएफ, जिसका आप पूछ रहा है उसको ऊपर वाला का क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे, नीचे वाला का एचसीएफ, बस इतना ही है। अगर हमको एचसीएफ पूछता, एचसीएफ तो क्या करते, ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम, फटाक से आंसर आ जाता। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और खूब आते हैं। आपका देखिएगा बहुत सारे लोग, आप एग्जाम दे के आइएगा ना तो कहिएगा कि बिल्कुल ये एग्जाम में क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है और लास्ट टाइप है, 5 ही टाइप लिए हैं आज। चलिए इसमें देखिएगा क्या कर रहा है, ए अकेला एक काम को 12 दिन में, बी अकेला संपूर्ण काम को 15 दिन में, जब सी अकेला संपूर्ण काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी एक साथ काम के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पूरा पूछता था, अब एक लोचा लगा देता है 60%। इसका एलसीएम ले लीजिए, ए कितना है, ए 12 है, बी कितना है 15 है, और सी कितना है, सी आपको 20 है। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा 60 हो जाएगा, 60। अब इसका क्षमता निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5, 4 और 3 हो गया। अब हमको करा 60%, ये तो 100% काम है ना, 60% कीजिएगा इसका तो कितना हो जाएगा, 100 से कैंसिल होके अब इतना ही 36 से काम करवाना, कितना करते हैं 12 हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में 3 डे, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 डे, जो कि बी नंबर ऑप्शन में, 3 डे बी नंबर ऑप्शन में है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में क्या कमी रह गया, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, इटिसेट्रा, और भी कुछ आपका सजेशन हो, या आपके हिसाब से कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस बार पूछेगा ही, आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस टाइप पे भी बता दूं, आप लोगों का हेल्प कर दूं। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।